श्री गणेश की कार्तिक स्वामी को सहायता। एक वन्य जाति के प्रमुख नंबी राज को 7 पुत्र थे, पर उसे एक कन्या की अपेक्षा थी। एक दिन उसने कार्तिक स्वामी की आराधना की। प्रणाम प्रभु, मैं आपका परम भक्त हूँ, मुझे पुत्री प्राप्ति का आशीर्वाद दीजिए। एक दिन नंबीराज वल्ली नामक खेत से गुजर रहा था। अरे, ये तो बच्चे की रोने की आवाज है। हे भगवान, ये क्या? इतनी छोटी सी बच्ची, किसकी लड़की है ये? यहाँ तो कोई नहीं है, मैं इसे अपने घर ले जाता हूँ। नंबीराज उस छोटी सी बच्ची को अपने घर ले गया। उसने सभी को वो लड़की दिखाई। सभी बहुत आनंदित हुए। ये लड़की मुझे वल्ली नामक खेत में मिली, इसलिए इसका नाम मैं वल्ली रखता हूँ। सभी वल्ली को बहुत चाहने लगे। कई साल बीत गए। वल्ली अब एक सुंदर युवती बन चुकी थी। एक दिन अपनी परंपरा अनुसार अब तुम्हें अपने ज्वार के खेत की रखवाली करनी होगी। जी पिताजी, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगी। पंछियों को खेत से भगाने का काम तुम्हें करना है। दूसरे दिन लकड़ी के मचान पर खड़ी वल्ली खेत की रखवाली कर रही थी। तभी वहाँ से नारद मुनि गुजर रहे थे। नारायण नारायण, तुम्हारा नाम क्या है बेटी? प्रणाम मुनिवर, मेरा नाम वल्ली है। अति सुंदर। वल्ली, क्या तुम कार्तिक स्वामी को जानती हो? नहीं मुनिवर। नारद मुनि ने वल्ली को कार्तिक स्वामी के सौंदर्य और पराक्रम के बारे में बताया। कार्तिक स्वामी ही तुम्हारे लिए योग्य वर है। वल्ली मन ही मन में कार्तिक स्वामी को अपना पति मानने लगी। वहाँ नारद मुनि ने कार्तिक स्वामी के पास जाकर वल्ली के सौंदर्य की प्रशंसा की। ऐसी सुंदर लड़की और पृथ्वी पर? हाँ स्वामी, पिछले जन्म में वो आपकी भक्त थी। आपने उसे अगले जन्म में विवाह का वचन दिया था। तो फिर उसे तुरंत ही मिलना चाहिए मुनिवर। कार्तिक स्वामी एक शिकारी के रूप में उसके गांव जाकर उसकी पूछताछ करने लगे। हे देवी, क्या नाम है तुम्हारा? तुम्हारे पिता का नाम क्या है? तुम्हें क्या मतलब हमारे नाम से? कौन हो तुम? मेरे भाई अगर यहाँ आ गए तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। चले जाओ यहाँ से। एक ही क्षण में कार्तिक स्वामी ने एक पेड़ का रूप धारण कर लिया। अरे, ये पेड़ तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। शायद मैंने ठीक से देखा नहीं होगा। अचानक वो पेड़ गायब हो गया और शाम भी हो चुकी थी। वल्ली अपने घर गई। दूसरे दिन वल्ली जब अपने घर में थी, तब कार्तिक स्वामी वहाँ एक बूढ़े के रूप में आए। अरे लड़की, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या मुझे कुछ खाने के लिए दोगी? आइए बाबा, मैं आपको शहद में भिगोए चावल देती हूँ। कितना स्वादिष्ट भोजन था। लड़की, मेरे पैर बहुत दर्द कर रहे हैं, बहुत दूर से आया हूँ ना, जरा मेरे पैर दबा दोगी? ठीक है, आप लेट जाइए। कुछ देर बाद उन्होंने वल्ली से पूछा, हे सुंदरी, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बुड्ढे? मैंने थोड़ी सी दया क्या दिखाई? चल निकल यहाँ से। क्रोधित मत होना, बुढ़ापे में तुम सेवा करोगी, इसीलिए पूछा मैंने। अब तुम जाते हो यहाँ से या नहीं? कार्तिक स्वामी ने अपने भाई श्री गणेश से सहायता की मांग की। उसी क्षण गणेश हाथी का रूप धारण करके वल्ली की दिशा में दौड़ने लगे। जैसे हाथी ने जोर से चित्कार किया, वल्ली ने डरकर उस बूढ़े को पकड़ लिया। मैं तुम्हें बचाऊंगा, पर तुम्हें मुझसे विवाह करना होगा। अब वल्ली के पास कोई और उपाय नहीं था।
मुझे मंजूर है, पर पहले इस हाथी को भगाइए। कार्तिक स्वामी के इशारा करते ही वो हाथी पीछे चला गया। उस हाथी के जाने के बाद मैं आपसे विवाह नहीं कर सकती। उसी क्षण कार्तिक स्वामी अपने मूल रूप में प्रकट हुए। नंबीराज को जब ये सारी बातें पता चली तो उसने उन दोनों के विवाह का आयोजन किया। उन दोनों का विवाह संपन्न हुआ।